नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। यूपी पीजीटी भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो के अंदर आपको रिजल्ट डेट है आपकी पोस्ट वाइज, जो आपका जैसे सब्जेक्ट वाइज है, इसका किसके अंदर कितना कंपटीशन है और किसकी क्या कट ऑफ है, आपका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ है, बोनस अंक है, रिक्तियों का विस्तृत डेटा, डैशबोर्ड, विस्तृत पोस्टों का विस्तृत विश्लेषण आपको मैं बताने वाला हूं। परीक्षा एग्जाम आपका होता है 9 से 10 मई 2026, ठीक है। उसके साथ ही कुल उम्मीदवार आपके 2 लाख और कुल पद है आपके 624 का। भर्ती बढ़ सकती है, तो भर्ती भी आपकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट है मेरे भाई आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको आगे की अपडेट है दी जाएगी। सबसे पहले देखिए आप परीक्षा से परिणाम तक टाइमलाइन और ताजा अपडेट क्या कहती है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा है, 9 से 10 मई आपका क्या होता है, एग्जाम आयोजित हुआ। आपका रिजल्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 12 मई को क्या होता है, आधिकारिक आंसर की जारी हुई। आधिकारिक आंसर की आपकी 12 मई को। 12 से 18 मई ऑब्जेक्शन दर्ज आपका किया गया, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब मई का लास्ट क्या कहता है, मई का अंत, आपत्ति जांच की और संशोधित आंसर की, यानी कि जो आपकी फाइनल आंसर की होती है, जिसे हम फाइनल आंसर की बोलते हैं, वो आपकी डिक्लेयर किया जाएगी, जिसके अंदर आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है, जिन क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, उसको विभाग ने गलत माना है, सही माना है, किस क्वेश्चन को गलत माना है, किस क्वेश्चन को सही माना है, किस शिफ्ट को वो नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी कि किन को वो नंबर मिलेंगे, किन को नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जून 2026 प्रथम सप्ताह, अंतिम परिणाम फाइनल रिजल्ट आपका घोषित होने की प्रबल संभावना। आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है। जून के स्टार्टिंग अंदर कह रहे हैं, जून का स्टार्टिंग भी हो सकता है, आपका जून का सेकंड वीक भी हो सकता है, ये वाला सेकंड वीक ऑफ जून, ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट भी हो सकता है, दोनों में से एक पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका बोनस अंकों में राहत और कटों पर उछाल। देखिए आपके जो है बोनस अंक किसको कितने नंबर मिलेंगे, इसके और अगर हम बात करें तो प्रॉपर अच्छे तरीके से मेरी दोस्त, थोड़ा सा वेट कीजिए, भी बड़ा हो गया एकदम से क्योंकि मच्छर बहुत घूम रहे हैं मेरे पास में। तो देखिए मेरे भाई क्या लिखा गया है कि जो आपत्ति वाले प्रमुख विषय है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और आपका एग्रीकल्चर है। देखिए उम्मीदवारों द्वारा बड़े पैमाने पर दर्ज की गई आपत्तियों के कारण सही पाए जाने वाले 5 से 8 बोनस अंक मिलने की प्रबल संभावना है। कम अंक वाले उम्मीदवार के लिए यह एक बड़ा अवसर है, यानी कि क्वेश्चन इतने हैं कि लगभग आपको 5 से 8 नंबर बोनस अंक के रूप में देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेरे भाई बात करें हम कि प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का जो लेवल है एक नजर में क्या है, तो देखिए 2 लाख उम्मीदवार, 2 लाख कैंडिडेट है, 624 कुल पद है, इतनी कम संख्या में पद है और पोस्टें देखिए कितनी सारी है, इतना सारा कंपटीशन आपका निकलेगा। ये प्रति सीट अत्यधिक उच्च हाईएस्ट कंपटीशन है 624 पद के लिए। अब पद है 12% बालिका वर्ग के लिए है, महिलाओं के लिए है, 594 पद जिसे हम 88% कहते हैं वो आपका पुरुष वर्ग के लिए है, ठीक है, मेल के लिए है। चयन प्रक्रिया, जो अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस हम देखें, सिलेक्शन प्रोसेस का ब्लूप्रिंट क्या कहता है, 500 अंकों का जो विभाजन, आपका 500 अंकों का जो विभाजन है, देखिए मैं आपको आगे भी अच्छे तरीके से एक एक सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए इसको अच्छे तरीके से देखें, ठीक है, 130 तक आपका पेज है, ठीक है। तो अंकों का विभाजन, सबसे पहले देखिए 25 अंक विशेष योग्यता स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले को 25 अंक मिलेंगे, ठीक है, स्पेशल क्वालिफिकेशन। 50 अंक इंटरव्यू के हैं, 50 अंक, 500 अंकों का विभाजन देख रहे हैं हम, 50 अंक आपके इंटरव्यू के हैं, 425 अंक लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम के हैं आपकी। ऐसे आपकी कट्टो बनेगी। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न क्या है, 3.4 अंक का आपका प्रत्येक क्वेश्चन है। इसके साथ ही देखिए जो आपका विशेष सब्जेक्ट का है उसके अंदर क्या है, पीएचडी है, एमएड है, बीएड है और राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए आपका ये है, ये नंबर विशेष योग्यता, विशेष क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को दिया गया है मेरे भाई। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है आपका कि विषयवार रिक्त और प्रतिस्पर्धा मैट्रिक्स, विषयवार खाली पद है, विषयवार पद है और कंपटीशन क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट लिखा गया, किस सब्जेक्ट के अंदर कितना कंपटीशन, ये आपके समझ के लायक है। मैंने आपको स्टार्टिंग इस वीडियो में बता दिया, अब यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भाई, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, हिंदी 85 कुल पद कितने, 85, श्रेणीवार विभाजन 81 पुरुष के हैं, 4 महिला के पद है,
कंपटीशन हाईएस्ट, अत्यधिक उच्च है, अत्यधिक उच्च। उसके बाद में बात करें इतिहास हिस्ट्री के, आपके 14 पद है, 14, केवल 14 पुरुष किसके हैं, पुरुष के हैं सिर्फ और सिर्फ, ये आपका भी अत्यधिक उच्च है। उसके बाद में बात करें कि आपका नागरिक शास्त्र, इसके 30 पद है, जनरल के 14, ओबीसी के साथ एससी के 9, ये है आपका, इसके अंदर भी ठीक है, उच्च कंपटीशन है, ठीक है, इनसे तो कम ही है ना इसके अंदर। उसके बाद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात करें तो 54 यानी कि 54 पद है। डेटा उपलब्ध नहीं है इसका कि किसके अंदर कितने पोस्ट है, लेकिन जो अगर देखे डेटा होता तो भी आपका क्या है, मध्यम से उच्च, मीडियम से मॉडरेट इसका कंपटीशन है। अगर वहीं बात करें भूगोल, जिसकी हम जियोग्राफी की बात करें, 51 महिला के लिए एक सीट है, महिला जनरल की एक सीट है, इसके अंदर बाकी का डाटा नहीं है। इसके अंदर भी आपका मॉडरेट टू हाई है, ठीक है, यानी कि ठीक है, इनके अंदर ठीक है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर बीच का है, और इनके अंदर दो के अंदर हाई है, इनके अंदर दो के अंदर कम, इन दो के अंदर ज्यादा, और इसके अंदर बीच का है। तो ये देख सकते हो, इन दो के अंदर ज्यादा है, इन दो के अंदर कम है, और इसके अंदर मॉडरेट आपका बीच का है। अब में हम चलते हैं आगे की प्रश्न, विषयवार रिक्त पद और प्रति मैट्रिक्स, विज्ञान भाषा साइंस लैंग्वेज की अगर बात करें तो बायोलॉजी के अंदर 47 पद है, कंपटीशन हाई है। केमिस्ट्री के अंदर 39 पद है, जनरल के 30, ओबीसी के 9, कंपटीशन हाई है भाई। भौतिक विज्ञान अगर हम बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स है ना भाई, फिजिक्स 38 पद है, जनरल के 24 है, ओबीसी के 12 है, एससी के 2 है, कंपटीशन उच्च है भाई। मैथ के अंदर बात करें, मैथ के अंदर तो 22 पद है, जनरल के 14, ओबीसी के 5, एससी के 3, अत्यधिक उच्च है, ठीक है, इसके अंदर भी अत्यधिक उच्च है। ऊपर हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा अत्यधिक उच्च वाले स्टार्टिंग थे। अंग्रेजी इंग्लिश की बात करें तो 102 पद है, 102 पद अभी तक नहीं आई शायद ही, ठीक है, यहाँ पर 85 पद हमें देखने को मिले, ठीक है, यहाँ पर 102 पद, जनरल के 77, ओबीसी के 18, एससी के, तुलनात्मक रूप से मध्यम कम, ये सबसे कम तो इसके अंदर ही हो सकते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपका पोस्ट के हिसाब से विभाजन और उसकी पोस्टें और आपका कंपटीशन का लेवल। अब मेरे भाई हम चलते हैं कि अंतिम सारांश और आगामी कदम क्या है आपका। तो देखिए, परिणाम की प्रतीक्षा, वेटिंग जो है, इवेटिंग रिजल्ट, संशोधित आंसर की मई के अंत तक अपेक्षित है। इसके बाद ही अब जैसे आंसर की आएगी ना, तो भाई ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको फाइनल आंसर की रहेगी, वो यहाँ पर दी जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम, ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, A2Z, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, A2Z फोरम 01 ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसके अंदर ज्वाइन हो जाना, इसके अंदर डायरेक्ट आपको एसएमएस के माध्यम से दिया जाएगा। जून के प्रथम सप्ताह फाइनल रिजल्ट घोषित होने की पूरी संभावना। कट ऑफ और बोनस, कट ऑफ कहते हैं कि 624 सीटों के लिए 2 लाख उम्मीदवारों के कारण कट ऑफ सामान्य उच्च रहेगी। आपत्तियों के आधार पर 4 से 5 बोनस अंक पर नजर रखिए। कट ऑफ मैंने आपको प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट की, जो जितने सब्जेक्ट बताए उनकी कट ऑफ मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दी थी। ये हमारी सेकंड वीडियो, उस पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको कट ऑफ का मैटर ही क्लोज कर दिया, कितनी कट ऑफ आपकी रहेगी। अगर बात करें इंटरव्यू प्री, सुरक्षित स्कोर के पहुंचने वाले उम्मीदवारों को अपने 50 अंकों की साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और 25 अंकों के विषय योग्यता दस्तावेज पीएचडी बीएडी को तैयार रखना आपको चाहिए। आगे का आपका सिलेक्शन का रास्ता खुला है, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।